प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान वितान यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये जो क्लास है कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। पूर्व की क्लास के अंतर्गत छंद किसे कहते हैं, छंद किस धातु से बना हुआ है, छंद कितने प्रकार के होते हैं तथा मात्रा के आधार पे वर्ण के भेद पढ़े थे। आपके पाठ्यक्रम में जो छंद टॉपिक है इसमें से 2 अंकों के 2 प्रश्न आएंगे जो रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न होंगे। आज की इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले गण किसे कहते हैं तथा गण कितने प्रकार के होते हैं तथा यह माता राजबान सलगा क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, गण की बात करें तो हमेशा 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण कितने प्रकार के होते हैं? गण 8 प्रकार के होते हैं। गण का जो सूत्र होता है यह माता राजबान सलगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। यह माता राजबान सलगा। परीक्षा में प्रश्न ऐसे आएगा कि 3 वर्णों के समूह को रिक्त स्थान कहते हैं। लिखना पड़ेगा गण। गण रिक्त स्थान प्रकार के होते हैं तो गण 8 प्रकार के होते हैं। सूत्र होता है गण का यह माता राजबान सलगा। देखिए गण 8 प्रकार के होते हैं। पहले यह से बनेगा यगण, यह के पीछे गण जोड़ना है। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं तो 3 वर्ण आप साथ में ले लीजिए, यह माता, यगण यह माता। इसकी मात्राएं लगाएंगे। यह में लघु की मात्रा है, मां के अंतर्गत गुरु की मात्रा है, जबकि ता के अंतर्गत गुरु की मात्रा है, क्योंकि इस त के अंतर्गत आ स्वर जब जुड़ा है तब ता बना है। इसी तरह से दूसरा वर्ण लेंगे आप मगण। मगण के साथ 3 वर्ण जोड़ेंगे, माता रा, तो माता रा। मां के अंतर्गत गुरु स्वर, ता के अंतर्गत भी गुरु है और रा के अंतर्गत भी गुरु होगा। इसी तरह से तीसरा है आपके तगण, त से बन जाएगा तगण। तगण का हो जाएगा ताराज, ताराज। आपको हमेशा 3 वर्ण लेने हैं क्योंकि गण बनाना है। तो गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। ताराज के अंदर मात्रा लगेंगे, ता के अंदर गुरु की मात्रा है, रा के अंदर गुरु की मात्रा है और ज के अंतर्गत लघु की मात्रा है। इसी तरह से त के बाद आता है रगण, तो रगण। रगण के साथ 3 वर्ण लेंगे तो रा ज भा, तो ये लिख दिया मैंने राज भा। रा के अंतर्गत गुरु है, ज के अंतर्गत लघु है और भा के अंतर्गत गुरु की मात्रा होगी। फिर लेंगे र के बाद में ज से बन जाएगा जगण, जगण। जगण का 3 वर्ण लेंगे, ज भान, ज भान, तो ज के लघु मात्रा, भा के अंदर गुरु मात्रा, न के अंतर्गत लघु मात्रा होगी। उसके बाद में लेंगे भ से लेंगे भगण, भगण। भगण का करेंगे भानस, मात्रा लगेंगे, भा की हो जाएगी गुरु, न की हो जाएगी लघु और स की हो जाएगी लघु। इसके बाद भ के बाद में न लेंगे तो न गण, न गण का हो जाएगा 3 वर्ण लेंगे, न स ल, ये मैंने लिख दिया न स ल, तीनों की मात्राएं लघु लघु हो जाएगी। फिर आप लेंगे सगण, ये सगण। सगण के 3 वर्ण लेंगे तो सलगा, ये सलगा। मात्रा लगेंगे लघु लघु गुरु हो जाएंगे। उसके बाद में यदि आप लेने का प्रयास करेंगे स के बाद में ल, तो आगे 3 वर्ण होंगे नहीं, क्योंकि गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को। यहां ये 2 वर्ण ही बचे हैं, ल और गा। हमेशा गण कहते हैं 3 वर्णों के समूह को। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें से जो भी प्रश्न बनते हैं कि 3 वर्णों के समूह को रिक्त स्थान कहते हैं गण। गण रिक्त स्थान प्रकार के होते हैं 8 और ये आपको सूत्र याद रखना है, यह माता राजबान सलगा। आगे पढ़ेंगे गीतिका छंद। आपके प्रश्न है छंदों के लक्षण में से आएंगे और प्रश्न सभी आपके रिक्त स्थान के से संबंधित प्रश्न होंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे गीतिका छंद। इसके लक्षण पढ़ेंगे। पहली बात है यह सम मात्रिक छंद है। गीतिका आपके सममात्रिक छंद है।
दूसरा, गीतिका के अंतर्गत इसमें 4 चरण होते हैं। गीतिका के अंतर्गत जो चरणों की संख्या है आपके 4 होती है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है। यति का मतलब होता है थोड़ा सा रुकना। तथा अंतिम दो वर्ण लघु गुरु होते हैं। तथा अंतिम 2 वर्ण लघु गुरु होते हैं। आपको ये लक्षण याद करने पड़ेंगे। गीतिका छंद यह एक सममात्रिक छंद है। परीक्षा में ऐसे आएगा कि गीतिका छंद रिक्त स्थान है, तो आपको लिखना पड़ेगा सममात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। परीक्षा में ऐसे आएगा कि किस छंद के अंतर्गत 26 मात्राएं होती है, रिक्त स्थान करके पूछ लेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा गीतिका छंद। गीतिका छंद के अंतर्गत 14-12 पे हमेशा यति होती है तथा अंतिम 2 वर्ण लघु गुरु होते हैं। ये गीतिका छंद के लक्षण है, आपको याद करने पड़ेंगे। आपके प्रश्न रिक्त स्थान से संबंधित होंगे। आगे पढ़ेंगे हरि गीतिका छंद। आगे हरि गीतिका छंद, इसके लक्षण पढ़ेंगे। यह सममात्रिक छंद है। दूसरा लक्षण, इसमें 4 चरण होते हैं। तीसरी बात है, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं तथा 16-12 पर यति होती है। और फिर आपके अंतिम 2 वर्ण लघु गुरु होते हैं। हरि गीतिका छंद की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, हरि गीतिका छंद ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है तथा 16-12 पे यति होती है और अंतिम 2 वर्ण है लघु गुरु होते हैं। परीक्षा में आपके प्रश्न रिक्त स्थान से संबंधित होंगे। प्रश्न ऐसे पूछेगा, हरि गीतिका छंद रिक्त स्थान है, आपको सममात्रिक छंद लिखना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं तथा 16-12 पे यति होती है, रिक्त स्थान कहलाता है। आपको लिखना पड़ेगा हरि गीतिका छंद। इस तरह से आपके 2 छंद कंप्लीट हो गए हैं, गीतिका और हरि गीतिका। शेष छंद अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।